आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू। आइए आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लें, आँख बंद कर लें, सिर झुका लें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने इस पूरे सप्ताह में हमें संभाल के रखा और फिर से ये अवसर आपने दिया कि हम इस प्रार्थना के द्वारा आपसे बातचीत कर सके। प्रभु जी, आज की आराधना में हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, प्रभु भोज की संगति करना, भेंटों का दिया जाना, सब कुछ प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पर और पूरी कलीसिया पर आपके बहुतायत की आशीष चाहते हैं। और आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। आइए हम प्रभु की महिमा में गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। जीवन
जिसका अंदर ही रहता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है, इब्ने खुदा रहता जीवन, जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता, सोने सा जीवन गाया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है, इब्ने खुदा रहता जीवन, जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य वीरेंद्र साहू है और हम गनियारी कलीसिया से आते हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और अपने अगुओं को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस नए वर्ष में हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया है। हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, उसको पूरा पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पिंकी जी के साथ पढ़ लेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूँ, तुमसे निवेदन करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात संपूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो, और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। एक ही देह है और आत्मा भी एक है, ठीक उसी प्रकार अपनी बुलाहट की एक आशा में तुम भी बुलाए गए थे। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सब एक ही परमेश्वर पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। परंतु हम में से प्रत्येक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह दिया गया है। इसलिए वह कहता है, जब वह ऊंचे पर चढ़ा तो बंधुओं के समूह को बंधुआई में ले गया और उसने मनुष्यों को दान दिए। अब इस कथन का कि वह ऊंचे पर चढ़ा क्या अर्थ है? केवल यही कि वह पृथ्वी के निचले स्थानों में भी उतरा था। और वह जो उतरा था स्वयं वही है जो सब आकाशों से भी ऊपर चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तब तक उन्नति करे, जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाए, परिपक्व न बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे डील डौल तक बढ़ न जाए। अतः हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें
जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बंधकर और सुगठित होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रेम में स्वयं उसकी उन्नति होती है। इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जिस प्रकार गैर यहूदी अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आगे को वैसे न चलो, क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण उनकी बुद्धि अंधकारमय हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। वे सुन्न होकर यहाँ तक लूचपन में लग गए कि हर प्रकार के गंदे काम करने के लिए ललायित रहते हैं। तुमने तो मसीह को इस प्रकार नहीं जाना। यदि वास्तव में तुमने उसके विषय में सुना और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप न करो, तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना न रहे। शैतान को अवसर न दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे, जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुए को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा सब प्रकार के बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाए। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है।
और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक, पारिवारिक एवं कलीसियाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम। आइए इस वक्त अपने मनों को एकचित्त करें और प्रार्थना करें। हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम करने वाले, हमारे पापों को क्षमा और अधर्म को दूर करने वाले जीवित पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, आकाश आपकी महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल आपकी हस्तकला को प्रकट करता है। प्रभु जी, आप अति महान परमेश्वर हैं। प्रभु जी पिता, आपके धर्म का कभी अंत नहीं होता। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे पवित्र परमेश्वर के पास हम पापी आ सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने हमें अपने लहू से शुद्ध किया है। सामर्थी पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम सब मिलकर आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं और हमारी आराधना को ग्रहण करते हैं। प्रभु जी सामर्थी पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी मांगने से पहले हमें उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। बीते समयों में प्रभु जी हमने बहुत कुछ आपसे मांगा और आपने हमें दिया। प्रभु जी हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवित कलीसिया के लिए जो आपकी देह है। प्रभु जी पिता, आपने हमसे कहा कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो और सारी दीनता और नम्रता सहित एक दूसरे की सह लो। प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जैसा आपका वचन बताता है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न बनो। प्रभु जी ये आपकी देह जो ये कलीसिया है प्रभु, आपकी दुल्हन बन सके। प्रभु जी पिता परमेश्वर कि जब यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है वो आए तो इस कलीसिया रूपी दुल्हन को प्रभु जी अपने साथ ले जा सके। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपनी कलीसिया में आपने प्रभु जी अलग अलग लोगों को नियुक्त किया है पिता, जो आपकी कलीसिया के कार्यभार को, जिम्मेदारी को संभाले। प्रभु जी इसलिए हम प्रार्थना करते हैं संचालक जी के लिए, सह संचालकों के लिए, आचार्यों के लिए, सह आचार्यों, सहायक सह आचार्यों, सब के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रभु जी जो आपकी सेवा करते हैं। सबों को प्रभु बहुत आशीष दीजिए। प्रभु जी उनके जीवन में किसी बात की कमी और घटी न रहे और सब के सब प्रभु जी जैसा उन्होंने प्रतिज्ञा किया है वो आपके कार्य को कर सके, आपकी आज्ञा को मानकर अनेक आत्माओं को जीतने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी बीमारों के लिए, उनको प्रभु आप चंगाई दीजिए। यदि कोई शैतानी शक्तियों से परेशान है प्रभु जी, उनको आज़ाद कीजिए पिता। प्रभु हम विनती और प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया की ऑनलाइन सभाओं के लिए प्रभु जी जो चलाई जाती हैं, बुधवारी मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें हम सब जुड़कर आपकी महिमा कर सकते हैं। प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने अपने स्तरों पर ग्रामीण कलीसियाओं में प्रभु जी ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। पिता परमेश्वर उन सबों को आपकी आशीष मिले प्रभु जी, क्योंकि ये सताव का समय है पिता। प्रभु जी आप हमें दृढ़ और मजबूत कीजिए और हमारे विश्वास को बनाए रखिए पिता। और प्रभु जी हम जैसा जैसा सताव बढ़ता चला जाता है प्रभु, हम आप में और ज़्यादा दृढ़ और मजबूत हो और आपकी महिमा हमारी जीवन से हो सके पिता। प्रभु जी हर एक डर और भय को आप दूर करिए और जितने भी लोगों पर, पास्टरों पर प्रभु जी FIR हुआ है पिता परमेश्वर, उन सबों की आप सहायता कीजिए कि निडर होकर
प्रभु सामना कर सकें और शैतान जो पूरे बल के साथ उतर आया है प्रभु जी वो भाग सके। पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए। प्रभु जी, हम जान रहे हैं पिता कि पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस हो रहा है पिता, और पूरी उथल पुथल हो गई है प्रभु जी इस दुनिया में, क्योंकि प्रभु जी पाप बढ़ गया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपके क्रोध को भी हम देखते हैं प्रभु जी, परंतु हमेशा आप अपने लोगों पर दया करते हैं, आप उन्हें अनाथ नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं प्रभु जी, उस देश में आप शांति का वातावरण दीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, धर्म के नाम पे प्रभु जी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो मनमुटाव चल रहा है, जो सताव चल रहा है पिता परमेश्वर, पिता होने दीजिए कि उसमें भी आपके लोग एक अद्भुत शांति को महसूस कर सकें, क्योंकि प्रभु आप शांति के राजकुमार हैं। प्रभु जी, हम विनती और प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, इन बालकों को प्रभु जी आप समझ, ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु जी कि आपकी राहों में अभी से चल सकें, और माता पिता को भी ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि उनको आपके मार्गों में प्रभु जी चला सके। जवानों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अक्सर संसार में भटक जाते हैं प्रभु जी, क्योंकि शैतान बहुत आकर्षण उनको दिखाता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारी कलीसिया के इन जवानों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इनको प्रभु हर एक भटकाव से आप बचाइए प्रभु जी, और होने दीजिए कि ये आपसे प्रेम करने वाले बन सकें। विनती और प्रार्थना करते हैं हमारी बहनों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, बहुत ही संघर्ष करती हैं अपने घर परिवारों में, और आपकी कलीसिया को भी संभालती हैं। सबों को बहुत आशीष दीजिए प्रभु जी, और उनके जीवन के दुखों को दूर करिए। विनती और प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए प्रभु जी। सबों को प्रभु आपकी आशीष मिले, हर एक कमजोरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज के दिन जो हम इकट्ठा हुए हैं, हमारे इस आराधना में आप सम्मिलित हैं प्रभु जी। इसलिए हमारे गीत गाना और प्रभु जी हमारे वचन बोलना, गवाहियों को देना पिता परमेश्वर, प्रार्थनाएं करना, प्रभु भोज की संगति करना, संदेशों का सुनना, ये सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में भाए, और प्रभु जी आप हमसे प्रसन्न हों। पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मिशन हॉस्पिटल कैंपस के लिए प्रभु जी, जो बीते दिनों में पिता परमेश्वर नगर निगम के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया प्रभु जी, और इसमें बहुत सारे केस चल रहे हैं पिता, परंतु परमेश्वर पिता ये आपका है प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी कि अगर आप चाहते हैं तो पिता हम फिर से उसी स्थान पर प्रभु जी शुरुआत कर सकें, और फिर से प्रभु जी नई तरीके से पिता और समर्पण के साथ प्रभु आपकी आराधना को और आपके कार्यों को करने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, फिर से एक बार प्रभु जी अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं। आगे की आराधना में आपकी आशीष को चाहते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दिलहरण सारथी भैया के द्वारा एक विशेष गीत होगा, प्रभु तुझे धन्यवाद। आप सभी को खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से।
प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया, मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया, तूने मुझे क्यों बुलाया, तूने मुझे क्यों बुलाया, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। रूह में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ता चला, तेरे रूह में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ता चला, फिर भी तूने साथ न छोड़ा, फिर भी तूने साथ न छोड़ा, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। आप सभी को जय मसीह। प्रभु भोज का संचालन सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल के द्वारा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से। प्रिय अजीज़ों, ये समय है प्रभु भोज में शामिल होने का। इससे पहले कि हम प्रभु भोज की मेज में शामिल हों, मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 आयत 19 से 20। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। खुदावंद अपने वचन के पढ़े सुने और समझे जाने पर हम सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। प्रिय अजीज़ों, आज प्रभु भोज है, हम सब लोग प्रभु की मेज में शामिल होंगे और ये एक अच्छा समय है कि मैं आपको याद दिला सकूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आप मेरी तरह हैं
तो आपने भी प्रभु भोज के समय आँखों को बंद करके खुदावन यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की कल्पना की होगी और कहा होगा, मेरे लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगता था कि यही सब कुछ है, यही प्रभु भोज है। खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ध्यान केवल क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना पर ही नहीं, बल्कि आज आपके जीवन में मसीह के अनुग्रह पर और उसकी कृपा पर भी होना चाहिए। यीशु मसीह जीवन की रोटी है जो हमको स्वर्ग से प्राप्त होती है। वही हमारे आत्मिक जीवन के लिए रोज की रोटी है। हम उनकी रोटी खाते हैं और उनका प्याला पीते हैं क्योंकि हम उनसे जुड़े हैं। वही हमारा जीवन और सहारा है। प्रिय अजीजों, जब आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, इन बातों को याद रखें। खुदावन छोटे से मनन के ऊपर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु भोज के संचालन व छोटे से मनन पर सह संचालक रेवरेंड आशीष जलाल एवं उनके परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे। स्तुति के गीत में से 231 नंबर का गीत तन मन और धन उसी दो। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री राकेश कुमार साहू। के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है। विश्वासी मंदिर आते मुझे 12 वर्ष हो गए और यहीं के आने के द्वारा मैंने जीवते परमेश्वर को जाना है जो आपके और हमारे अंदर रहता है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान पिता, सर्वव्यापी स्वर्गानी प्रभु जी, हम एक बार फिर से अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए प्रभु जी, जिसे आपने नियुक्त किया है प्रभु जी। और हम आपके पवित्र विश्राम दिन में यहाँ पर उपस्थित हो पाए प्रभु जी और आपकी आराधना स्तुति करने पाते हैं पिता। इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। अविनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जिस प्रकार आपने हमें बीते सप्ताह प्रभु जी संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और जो भी आपने हमें उत्तम से उत्तम आशीष दिया प्रभु जी, उन्हीं में से कुछ छोटा सा अंश भेंट के स्वरूप जब आपके चरणों के समीप में हम लाए हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी दया अनुग्रह को चाहते हैं, अपनी बड़ी दया से इसे ग्रहण कर प्रभु जी। और होने दे प्रेम पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने धन्यवादी भेंट चढ़ाया प्रभु जी, खेती का उपज जो अपने शादी के साल गिरा के वजह से चढ़ाया प्रभु जी, प्रार्थना विनती करते हैं जिन्होंने और कोई, जिनके जीवन में और कोई खुशी है प्रभु जी, वो उसके धन्यवादित मन के लिए आपको भेंट चढ़ाएं प्रभु जी। चाहते हैं प्रेम पिता परमेश्वर हर एक के भेंटों को आप ग्रहण करिए प्रभु जी अपनी बड़ी दया से प्रेम पिता परमेश्वर। और ये भेंट प्रभु जी तेरे राज्य एक बढ़ती के कार्य में उपयोग में आ सके प्रेम पिता परमेश्वर। और होने दे प्रभु जी जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है, होने दे प्रभु जी हर एक के जीवन में ये स्वर्ण अवसर बार बार आता रहे प्रभु जी। और होने दे प्रेम पिता परमेश्वर हम तन मन धन से समर्पित रहें प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना प्रेम पिता परमेश्वर। और हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना प्रभु जी। और इससे बढ़कर प्रेम पिता परमेश्वर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। और होने दे प्रेम पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है प्रभु जी। तो होने दे प्रभु जी इस भेंट को तेरे सामर्थी भरे हाथों में सौंपते हुए विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने अपने मनों को तैयार करें और मुख्य संदेश हम सुन लेंगे मंदिर के संचालक जी से, जो कि उत्तरवादी पाठ पर होगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हमको फिर से इस वर्ष का दूसरा सप्ताह मिला है कि उसके वचन में से हम को सीख सकते हैं। और आज का उत्तरवादी पाठ है इफिसियों 4:1 से 32 पद। और इसकी कुछ पंक्तियाँ, मैं कुछ आयतें आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूँ तुमसे निवेदन करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात संपूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। प्रियो, ये जो आयतें पढ़ी गई ये मैंने पुरानी बाइबल से पढ़ा, गिडियन बाइबल से पढ़ा, और अब आपके सामने पुरानी बाइबल से जो तीसरा पद हो वो पढ़ रहा हूँ। और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। सो प्रियो, ये मेल के बंधन में हम कैसे आत्मा की एकता सुरक्षित रखें। पौलुस ये इफिसियों को पत्र लिख रहा है और ऐसी 4 पत्रियां इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और फिलमोन उसने बंदी गृह से लिखा। और अगर इसका शीर्षक हम देखें तो मसीह की देह में एकता। और आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे अलग अलग डॉक्ट्रिन हैं, अलग अलग प्रकाशन दर्शन है। जिसमें कहा तो जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विश्व में क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, परंतु कहीं पर आप जाके देखिए
तो ऐसा लगेगा कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो रीति विधि है, उनके जो दर्शन प्रकाशन हैं, काफ़ी कुछ अंतर पड़ता है। अगर इतिहास को देखा जाए तो वहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बड़े 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 युद्ध हुए हैं और अभी भी होते हैं। और इसका कारण ही है कि आपस में क्रिश्चियनों में एकता नहीं है। तो ये एकता कैसे बनी रहे और क्या कारण है कि हम में एकता नहीं हो पाती। अगर ध्यान से देखें तो बंदीगिरी में पड़ा हुआ प्रभु का दास विनती कर रहा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलो। और क्या हम योग्य चाल चल रहे हैं? क्या हम उसके निवेदन को मान रहे हैं? आज के समय में ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। और इस समय संबंध में जो चिंता थी, उस संबंध में अगर आप विचार करें प्रियों, तो देखिए अमन गाना गावन के प्रस्तावना में कुछ इस संबंध में मैंने लिखा है और उसी सेकंड टॉपिक में से कुछ बातें मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि मसीह के धर्म और राज की खोज करने हेतु जो आते हैं, वे हमारे बीच में भी आते हैं। वे संसार में फैले दर्शनों की विभिन्नताओं से दो चित्ते होकर भ्रमित हो जाते हैं। ये एक बड़ी भारी समस्या है, फिर उसके कारण से फूट हो जाती है। तो प्रश्न ये है कि मसीह की देह में हम एकता कैसे रखें, और यही बोझ पौलुस को भी था। और इसीलिए वो तो फिलिपियों को लिखते हुए कहता, मैं रो रो कर लिखता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ पैर जोड़ता हूँ। अरे कुछ तो करो कि आपस में लड़ो तो मत भाई। इस बोझ को बड़ी गंभीरता से लेते हुए ही मेरे दिल दिमाग में जब आई बात कि मैं भी एक कलीसिया बनाऊं या अपने लोगों को प्रचार करूं, तो प्रारंभ में ही मुझे ऐसा लगा कि सारी डॉक्ट्रिन्स को लिखना चाहिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और हमारे जो आपस के प्रेम होते हो कहीं ना कहीं जाके बाद में यही प्रकाशनों दर्शनों की विभिन्नताओं के कारण से, विचारों के कारण से गड़बड़ हो जाता। हम आपस का प्रेम नहीं होता, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से कटने लग जाते हैं। तो फिर हम कैसे मसीह की देह में एकता का संदेश अपने आने वाले जनरेशन को देंगे। और फिर यदि हम इस संसार में कभी भी नहीं रहे और हमारी ऊपर बुलाहट हो गई, तो फिर क्या होगा? न्याय के दिन हम क्या जवाब देंगे? हमने चेले बनाए और सब चेले ढाई ढुसुम कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर पौलुस को एक बड़ा बोझ था और उसने इस बात को समझाने का प्रयास किया है। प्रियो, इस बात का स्मरण करें कि मेल के बंधन में ही आत्मा की एकता सुरक्षित है। इसलिए पौलुस कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। प्रियो, जैसे हम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलने के लिए मुझको भी ये समझ में आया कि मैं भी उसकी योग्य चाल चलूं और मेरे अपने प्रिय अजीज भी जो प्रभु के लिए जीते जाएंगे। सो क्यों न प्रकाशन दर्शन, जिसमें अक्सर भटकाव होता है, विभिन्न विचारधाराएं हो जाती हैं, उसके लिए बोर्ड बनाया जाए और पहले लिख दिया जाए, भाई जो हमारे प्रकाशन दर्शन से सहमत है वो तो हमारे साथ चल सकता है। अब जो हमारे प्रकाशन दर्शन से सहमत नहीं है उससे हम ज़्यादा दूर नहीं चल सकते, नहीं तो हम अपनी पवित्र आत्मा का लॉस कर सकते हैं, हानि उठा सकते हैं, वो शोकित होगी अगर हमारे आपस में प्रेम नहीं है तो। और इसीलिए ये उपाय किया गया। और ऐसा ही पौलुस कह रहा है कि भाई आप भी उसकी योग्य चाल चलो, पहले खुद एक चित हो, इसके बाद अपने प्रियों को बनाओ और इसके बाद सब मिलकर आगे बढ़ें। और हम जानते हैं कि जब हम आपस में प्रेम करते हैं तो परमेश्वर जो हमें सिद्ध हो जाता है। और इन विचारों के साथ
हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यूहन्ना ने भी इस बात को कहा है, ध्यान रखिए कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु यदि हम आपस में प्रेम करें तो उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। और प्रेम होने के लिए आवश्यक है कि हमारी विचारधारा एक हो। और इसीलिए इस बुलाहट को पौलुस ने समझा। और यहाँ पे अगर पहला कुरिन्थियों को पहला देखा जाए तो यहाँ पर भी लिखा है, पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और हमारे भाई सोन्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम से जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं, उन सब के साथ जो प्रत्येक स्थान पर हमारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, पवित्र लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। वह हमारा और उनका भी प्रभु है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रियो, ये अनुभव जो पौलुस 2000 साल पहले लिख रहा था, अब उसको व्यक्तिगत रूप से हम लोग ने भी अनुभव किया, आपने भी अनुभव किया, क्योंकि मेरे साथ इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए आप सहकर्मी हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी के 26वें 27वें पद में कि कैसे लोगों को बुलाया, और क्या हम अपने बीच में ऐसे लोगों को देख रहे हैं। सो जो परमेश्वर था, जो पहली शताब्दी में जो कुछ उसने कार्य किया, वो आज भी कर रहा है, और जिसको हम भाग्यशाली कि हम देख रहे हैं। हमारी कलीसिया ऐसी है। और इसीलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यही पहला कुरिन्थियों का 1 का 26 और 27 पद। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना बहुत शक्तिमान, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को, वरन उनको जो हैं भी नहीं, चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। इसीलिए प्रियो, जब मुझको समझ में आया कि माँ के गर्भ से ही, क्योंकि उस समय मैं था नहीं, यानी यहाँ पर इस बात को 28वें में देखिए कि संसार के निकृष्ट और तुच्छों को, वरन उनको जो हैं भी नहीं, चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। अब ये जो हैं भी नहीं वो कहाँ, ये कैसे हम सुनिश्चित करें। और इसलिए मैंने अपने आप को देखा कि जब मुझको प्रकाशन दर्शन मिले, जब बुजुर्गों से बातचीत किया, तो उन्होंने ही इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में ये माँ के गर्भ से चुना हुआ व्यक्ति है। और तब मैंने कहा कि बाद में मुझको समझ में आया कि मैं भी कोई नाजीर हूँ। इसलिए भी कह रहा हूँ मेरे प्रियो कि मेरे संग जितने भी साथी हैं, आप सब की यही स्थिति है। मुझको तो आश्चर्य लगता है कि अगर मैं एक एक जन का नाम लूँ तो ऐसा लगता है कि भाई किसको कहूँ, कैसे कैसे लोग जुड़े। कभी मैंने आशीष जलाल को नहीं सोचा क्या आने वाली मिनिस्ट्री में मेरे साथ आ जाएगा, न कभी डॉक्टर अल्पना राम को सोचा, और न ही अपनी बहन सविता पाईवाल को सोचा, और ऐसे जितने भी हैं, ये सब छोटे छोटे काम करने वाले भी कैसे। अभी मैं शंभू मानिकपुरी के बारे में सोचता हूँ, कैसे वो रात दिन मेहनत करता था। तो ऐसे हमारी कलीसिया के सब लोग, ऐसा लगता है कि ये सब माँ के गर्भ से चुने हुए थे, और परमेश्वर ने मुझे मेरी कलीसिया में भेज दिया। ये बड़े आनंद की बात है। सो प्रियो, इस बात पर मैं ज़्यादा न बोलकर यही कहूँगा कि हमारी कलीसिया परमेश्वर के बुलाहट शब्दों के लिए कि एक जीता जागता उदाहरण है। एक एक शख्स इसमें ऐसा है कि उसकी तारीफ भी न केवल मैं बल्कि बाहर के लोग भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं,
और आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मुझको ये कहने का अवसर मिलता है कि ये परमेश्वर की कलीसिया है। इसलिए वो 11वें पद से आगे बोलता है, उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तब तक उन्नति करे जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाएं, परिपक्व न बन जाएं, अर्थात मसीह के पूरे डौल तक न बढ़ जाएं। अतः हम आगे बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या अर्थात विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके के उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। तो प्रियो, पिछले सप्ताह हमने 2 कुरिन्थियों 5 पढ़ा था और उसी में इस बात को लिखा था। पौलुस कहता है कि हम बेसुध परमेश्वर के लिए हैं और चैतन्य तुम्हारे लिए हैं। क्योंकि विश्वासी मंदिर के लोग सब पुराने हैं, सुन रहे हैं ये बोर्ड जो बनाए गए ये सब इसीलिए कि हमें मसीह में एकता रहे। और उसके पश्चात बहुत स्पष्ट कहा गया 2 कुरिन्थियों 11:14 में, शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसे उज्ज्वल रूप धारण करता है। तो निश्चित रूप से वो बाइबिल में से ही भ्रमित करता है या दुचित्ता करता है, और इसलिए कि वो पूरी तरह से परिपक्व न बन जाए, सिद्ध न बन जाए। तो कितने आनंद की बात है कि हम अलग अलग उम्र के होते हैं, हमारा अनुभव अलग अलग होता है और हम अलग अलग विचार कई बहुत से बातों में रखते भी हैं। परंतु कितने आनंद की बात है कि हम आपस के प्रेम में बैठते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं और फिर एक निर्णय पे पहुंचते हैं। पर हम आपस में टकराते नहीं कि ये हमारे विचार सहमत नहीं है, हम उसके विचार सहमत नहीं है। आगे के भाग के लिए हम संदेश के दूसरे भाग में चलते हैं। आइए, तो हम अपने संदेश के दूसरे भाग में हैं और आज हम विचार कर रहे हैं इफिसियों 4 पर। पौलुस ने इफिसियों को चिट्ठी लिखी और हमने देखा 11वें और 12वें पद में कि प्रयास है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का प्रयास है कि उसने हमें बुलाया है और वो हमको सिखाता है, और उसका जो उद्देश्य होता है कि पवित्र लोग सेवा के कार्य के योग्य बने। और इसलिए उसने किसी को भविष्यवक्ता, किसी पास्टर, प्रचारक आदि बनाया है, और इन सब से मसीह की देह की उन्नति होती है। और यदि हम आपस में टकरा गए तो निश्चित रूप से मसीह की देह उन्नति नहीं कर पाएगी। और प्रियो, निश्चित रूप से इसकी सज़ा भी हमको मिलेगी, सावधान रहें। और इसलिए 24वें पद में पौलुस कहता है कि 23 और 24 पद, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इसीलिए प्रियो, हम पिछली बार देखे थे 2 कुरिन्थियों 5 में, अगर उसे 2 से 5 पद तक देखा जाए तो बोले इसी उद्देश्य के लिए उसने हमको बयाने में आत्मा दिया है। और अगर हम ये बयाने में जो आत्मा मिली है उसको किसी भी हालत में हम शोकित ना करें। परंतु कभी कभी हम जो गलती करते हैं उस विषय पर भी पौलुस 2 कुरिन्थियों 5 के 4 पद में हम सबको निर्देशित करता है, वार्निंग देता है कि सचमुच जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए कराते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वो जीवन द्वारा निगल लिया जाए। प्रियो, जब हम कोई वस्त्र पहनते हैं तो हम इस विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि कितने दिन से पहन लिए, और यदि वो जैसे गंदा होता है
हम तुरंत उसे उतार देते हैं और या तो दूसरा वस्त्र पहनते हैं या उसको धो के फिर से पहनते हैं। तो ये है कि हमको पुराने मनुष्यत्व को त्यागना है और नए मनुष्यत्व में आके नए दृष्टिकोण से सोचना है। और इसीलिए उसने कहा कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो पवित्रता में सृजा गया है। आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए और उससे अगर आप चल रहे हैं तो इसी बात के लिए उसने कहा, इसी अभिप्राय को पूरा करने के लिए मैंने विशेष रूप से इसी अभिप्राय के लिए ये वस्त्र तैयार किया गया है कि उसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। ये पवित्र आत्मा हमको विशेष रूप से आगाह करती है, हमको चिताती है, हमारे साथ चलती है। और अगर प्रियों ये पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं होती तो आज इतनी दूर तक मैं सफल भी नहीं होता। और प्रियों बहुत से स्थानों पर पौलुस ने हमको चेतावनी भी दिया है, वार्निंग देता है। और जैसे मैंने कहा कि भाई अगर हम इनको गंभीरता ध्यान न दें तो निश्चित रूप से हमको सज़ा भी मिलेगी, तो उसको हल्के में न लें। इसलिए 17वें पद में कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूँ, प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जिस प्रकार गैर यहूदी अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आगे को वैसे ना चलो, क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण उनकी बुद्धि अंधकारमय हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। इसीलिए वो 30वें पद में भी यही चेतावनी देता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रियों, इस पवित्र आत्मा को हम कैसे शोकित कर देते हैं या हमसे शोकित हो जाती है, इस पर भी बहुत ही ध्यान देने के पश्चात मुझको पता लगा, यह मैंने माना कि जब कोई हमारी डॉक्ट्रिन में, हमारे मत में नहीं आता है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, हमारी बुराई करता है, हमको प्रताड़ित करता है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो हमको क्रोध आ जाता है। और जब हमको क्रोध आता है तो निश्चित रूप से शैतान को बहुत अच्छा अवसर मिलता है और वो हमारे मन में उल्टी सीधी बातें लाता है। और नहीं तो हम शांत मन से जो बैठे रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि भी तो काम नहीं करती। क्रोध के कारण से ना हम खाना खा सकते और नहीं आनंदित रह सकते हैं। जबकि प्रति सेकंड हम जब आनंदित रहते हैं तो हम निश्चित रूप से संसारिक रूप से बहुत हेल्दी होते हैं। मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगी। आनंदित नहीं रहेंगे, क्रोधित रहेंगे, पवित्र आत्मा से दूर भाग जाएगी। अब दूर भाग जाएगी तो निश्चित रूप से शैतान को अवसर मिलेगा। और इसीलिए पूरे जेल भरे हुए हैं, इसीलिए सब अपराध होते हैं कि मैं तो नहीं सोच रहा था कि मैं ऐसा करूं, लेकिन क्या बताऊं, क्रोध में था इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकल गया या मेरे हाथ से ऐसा कुछ हो गया। तो ये बहुत बड़ी एक शैतान का अस्त्र है, कहना चाहिए कि जरा क्रोधित कर दो और फिर देखो ये शरीर से भी कमज़ोर हो जाएगा। गुस्से ही गुस्से में अंदर ही अंदर घुट घुट के वो इसकी हड्डियां गल जाएंगी। तो बहुत ही नुकसान है। और इसलिए बार बार मेरे और आपको सबको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु दया करके मुझको बहुत क्रोध आ रहा है, मेरे मन में बहुत उल्टे सीधे विचार उठ रहे हैं और मैं आनंदित नहीं हो पा रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ। दया कर, मुझ पर दया कर कि मुझको धीरज दे, मुझको अपने पवित्र आत्मा भेज कि मैं शांत हो सकूं। इस प्रकार की प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है हम सब के लिए। इस कारण पौलुस हमको समझाता है, इस कारण मैं 25वें पद से, इस कारण मैं तुम में से प्रत्येक, इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर
अपने पड़ोसी से सच बोलिए, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप ना करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना न रहे। शैतान को अवसर न दो। इसलिए 32वें और आखिरी पद में पौलुस कहता है, एक दूसरे के प्रति दयालु करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रियो, हम सब प्रभु की विशेष प्रार्थना में, प्रभु प्रार्थना में कहते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। सो प्रियो, यदि हम क्षमा का भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध कोई क्रोध भी किया या कोई गलत भी किया, हमको सताया, तो हम उसको क्षमा कर सकते हैं। और इस क्षमा के कारण से हमारी पवित्र आत्मा जो बयानी में हमको मिली हुई है, उसकी हम रक्षा करते हैं, वो शोकित नहीं हो पाता। और इसलिए अंत में मैं ये कहूँगा, सो हमको अपनी बुलाहट को पहचान कर सिद्ध और अपने पूरे डील डॉल में मसीहा बनना है, और शैतान की युक्तियों से बचना है, क्रोध से बचकर पवित्र आत्मा का सम्मान करना है। तो परमेश्वर करे कि हम ऐसा पवित्र आत्मा का सम्मान करके इस लोक में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर परमेश्वर के वचन से हमें अनुग्रहित करने के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपने आराधना के अंतिम क्षण में हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबों से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, और प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री दुर्गेश देवांगन, और अंतिम आशीष सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी से प्राप्त कर लेंगे। आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गेश देवांगन है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमें शांति और आनंद देने वाले, हमें मेल के बंध में आत्मा की एकता में रखने वाले परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके प्रिय पुत्र खुदावन यीशु मसीह के नाम को लेकर के आपके चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं कि आप हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज की इस सुंदर आराधना के लिए, आज का गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना, भेंटों का उठाया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम में से कितनों को आपने भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया है, कितनों को सुसमाचारक नियुक्त किया है और कितनों को उपदेशक और सेवक नियुक्त किया है प्रभु जी। और इसी में हम स्थिर रहें, इसी बुलाहट में स्थिर रहें और उसी के योग्य चाल चलने पाए प्रभु जी, जिससे मसीह की देह उन्नति पाए। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमें एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय बनाना प्रभु जी, और जैसे आपने हमारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही हम भी एक दूसरे की अपराध क्षमा करने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस कलीसिया में जितने लोग भी प्रार्थना निवेदन देते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो या रजिस्टर के माध्यम से हो, अन्य किसी भी माध्यम से हो, उन सब की प्रार्थनाओं को सुनना, सब की तकलीफ़ों को दूर करना, जिनकी भी जो परेशानी हो उसे पूरा करना प्रभु जी। प्रभु जी हम सब यहाँ से अपने घर को जब जाएं, सभी सही सलामत अपने घर तक पहुँचने पाएँ और आने वाले सप्ताह हम फिर से आपके विश्राम दिन में रविवारी आराधना में शामिल होने पाएँ प्रभु जी। एक बार फिर से सारी आराधना को, इस मंडली को, शेष समय को अपने आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अंत में आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक बनी रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।